कानन के माध्यम से सुनी कि आज कन्हैया भेड़ों के सुर के ऊपर मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। उस गोपी ने भोजन के लिए वही विराम लगा दिया, हाथों के लिए भी नहीं धुला उसने और दौड़ लगाती हुई मदमस्त होकर के कन्हैया के सन्निधि में आकर के बैठ गई। आज दूसरी गोपी ने जैसे ही सुना कि आज कन्हैया हमारे लिए भी बुला रहे हैं, वो गोपी आज अपनी सासू मां के पैरों में चरण चापन के सेवा प्रदान कर रही थी। उसने सासू मां के चरणों को वही प्रणाम किया, खड़ी हुई और दौड़ लगा दी, आकर के कन्हैया की सन्निधि में विराजमान हो गई। तीसरी गोपी आज कहीं जाने के लिए अपना दिव्य भव्य श्रृंगार कर रही थी। वो गोपी आज अपने हाथ में काजल के लिए लेकर के विराजमान है, नेत्रन में काजल के लिए सजा रही थी। इतने में ही उस गोपी ने जैसे ही सुना कि आज कन्हैया अपनी वेणु के ऊपर हमारे लिए बुला रहे हैं, गोपी के हृदय में इतना सरल भाव जागृत हुआ, कन्हैया का नाम सुनते ही, राधा माधव की वेणु का वादन सुनते ही, कि उस गोपी ने जो नेत्रों में काजल लगाना था भाव में आकर के अधरण के ऊपर धारण कर लिया, और अधरण में लगाने वाली जो लाली है वह लाली के लिए भाव में आकर के उसने कानन में सजा लिया, नेत्रन में आज उसने धारण कर लिया। आज वो गोपी भी चल करके आई, कन्हैया की सन्निधि में विराजमान है। आज तीसरी गोपी अपने पति परमेश्वर के लिए भोजन करा रही है, पंखे के लिए झल रही है। पहले नियम होता था मैया के नहीं होता था। जब भी पति परमेश्वर भोजन करने के लिए बैठते थे तो मैया पास में बैठ करके पंखा झलती थी और मीठी मीठी बातें होती थी। आज आप काम पर गए थे, थकावट हो रही होगी, भोजन कर लीजिए, हम आपके चरण पखार देंगे। लेकिन आजकल की देवियां, पति परमेश्वर आए, भोजन दिया, उसके बाद में क्या कहती है, आज हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं, सासू मां ने बैठने नहीं दिया, आज सिर फटा जा रहा है। पति कहता है डेस्परेट, नहीं, हाथ दिए ठाकुर जी ने, दबा दो। महाराज हमारा पाला पड़े तो गला ही दबा दे। बहुत सी माताओं की सेवा करते हुए हमने देखा है पति परमेश्वर को, अच्छा जो रुके गुलाम, अच्छा वो भी नहीं है, संस्कार है उनके, गलती उनकी नहीं है, उनके माता पिता ने उन्हें सवैया संस्कार दिए हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये अष्टम क्लास में उनने श्लोक पढ़ा है। माता पिता ने कहा है कि नारी की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए बेचारे को लगे देखो बड़ी उत्तम बात है। तो आज वो गोपी अपने पति के लिए भोजन करा रही है, पंखा के लिए झल रही है। उस गोपी ने जैसे ही सुना कि कन्हैया वेणु का वादन कर रहे हैं, हमारे लिए आज बुला रहे हैं, उस गोपी ने भी आज पंखे के लिए नीचे रख दिया, खड़ी हुई, पति बुलाता रहा, जी सुनती हो, कहां जा रही हो, अर्धकालीन रात्रि की बेला में बाहर ना जाए। उसने पति की बात के लिए नहीं सुना, दौड़ लगाती हुई आई, कन्हैया की सन्निधि में आकर के विराजमान हुई। कैलाश पर्वत के ऊपर मैया पार्वती के कानन में जैसे ही वेणु का वादन सुनाई दिया, मैया ने भी दिव्य भव्य तैयारी की, और मैया जैसे ही चलने लगी, बाबा ने पूछ लिया, कहरी मैया कहां ते जा रही, इतनी रातन में, इतनी दिव्य भव्य तैयारी के बाद में, इतनो सारो श्रृंगार करने के बाद में कहां ते चल दी नो। मैया ने भूत भावन भोलेनाथ से कह दी नो, बाबा बालकाल की अवस्था में आप दर्शन करवे के ताई गए कन्हैया के, आज कन्हैया बड़े है गए हैंगे, कन्हैया महाराज की लीला कर रहे हैंगे, सभी गोपियन के लिए निमंत्रण भेजो हैगो, तो हम भी तो गोपी हैं, हम भी ठाकुर जी के दर्शन करवे के ताई जा रहे हैंगे। बाबा के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। बाबा कहते हैं, मैया हम भी तेरे साथ में चले। मैया कहे, बाबा पुरुषों को निमंत्रण ना दियो, केवल महिलाओं को बुलाया। बाबा कहते हैं, मैया तो एक काम करियो, नेक मोह को भी महिला बना दियो, स्त्री रूप में परिणत कर दियो। मैया अपनी साड़ी लेकर के आई, बाबा का कमर बाघांबर निकाला, वो साड़ी पहना दी। अब जो बाबा जटाएं बांधते हैं, मैया ने आज सुंदर सी चोटी गूंथ दी। मैया ने आज गजरा ला करके भूतवावन भोलेनाथ के बालन में सजा दियो, हाथन में चूड़ियां धारण करा दी, नेत्रन में काजल लगा दी नो, और कानन में जो बिच्छू के कुंडल धारण करे भूतवावन भोलेनाथ, बिच्छुअन को निकाल करके सुंदर से मोतियन से जड़ित कुंडल धारण करा दिए। आज बाबा के यहाँ पर जो गले में
शेषनाग है ना, उस शेषनाग को निकाला और मैया आज एक अपना हार लेकर के आई और भूत बावन भोलेनाथ के गले में आज हार के लिए धारण करा दिया। पैरन में आज नूपुर के लिए, पायल के लिए पधरा दीनो, कमर में आज करधन के लिए धारण करा दीनो। बाबा दिखने में अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। बाबा ने मैया से कहा, मैया अब मैं स्त्री बन गया कि नहीं बना? मैया कहती है, बाबा एक कमी हैगी, हम स्त्रियों की मूंछ नहीं होती आपकी मूंछ। बाबा कहते हैं, दूर अभी तक कुछ नहीं बोला, इतना श्रृंगार किया, अब नहीं, दूर मुझ नहीं तो कुछ नहीं, मुझसे खिलवाड़ नहीं। हाँ भैया, मैंने सुना आप लोगों के लिए एक गॉड गिफ्ट है 1.5 हाथ का घूंघट, 1.5 हाथ का घूंघट, पर्दा। हाँ भैया, आप पर्दा कर लेंगे, ठाकुर जी हमें पहचान ही नहीं पाएंगे। का एक और विडंबना है, ब्रज की जो गोपियां हैं वो 5-5 फुट की, 5.25 फुट की, इतनी सी छोटी छोटी सी, और आप 6.5 फुट के। आप भरी सभा में अलग दिखाई देंगे, आप हंसी कराएंगे, मैं आपको साथ में ना ले जा रही। बाबा ने पुनः निवेदन किया, मैया ले चलो। बाबा ने श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद में बाबा चल पड़ी मैया के साथ में, दिव्य तैयारी के साथ में। अब जैसे ही आए यहाँ पर महाराज में आकर के विराजमान हुए, कन्हैया ने अपनी नेत्र दृष्टि के लिए जैसे ही खोला तो सारी की सारी गोपियां चारों तरफ विराजमान है और केवल एकमात्र पुरुष रूप में कन्हैया विराजमान है। कन्हैया ने जैसे ही देखा, चारों तरफ दृष्टि डाल करके वेणु को रखा एक साइड, स्त्रियों से पूछा, आप काय को कैसे किसने बुलाया? एक गोपी खड़ी हुई कहती है, आप ही ने तो बुलाया, आप ही ने तो कहा था, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा, आइए आपका स्वागत है। का इसलिए हम चल करके आ गए, आपने एक एक का नाम लेकर के बुलाया, हमारी कोई भूल नहीं है, कोई गलती नहीं है। कन्हैया कहते हैं, बढ़िया, आइए आपका स्वागत है। अब जैसे ही आकर के बैठी गोपियां, कन्हैया कहते हैं, सुनो गोपी, जो उच्च कुल की स्त्रियां होती हैं उन्हें अर्धकालीन रात्रि की बेला में उल्लू के जैसे रास्ते पर नहीं घूमना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध होता है। गोपी कहती है, बहुत बढ़िया। प्रभु कहते हैं गोपी से, रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वनि सेवितः। गोपी अर्धकालीन रात्रि की बेला में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो गोपी कहती है, कन्हैया मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं अपने घर से बाहर ना निकलूं, लेकिन आपकी वेणु ने मुझे बुलाया, आपकी वेणु ने मेरा नाम लिया, मैं चाहकर भी अपने आप के लिए रोक नहीं पाई, इसलिए मैं चल कर गए। इसलिए मैं चल करके आपकी सन्निधि में आ गई। कन्हैया एक बात हो, आप कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए अपने पति का परित्याग करके कभी दूसरे पति के सानिध्य में नहीं जाना चाहिए, ये गलती हमारी है, ये भूल हमारी है। तो कन्हैया सुनो, आप कहते हैं कि हम पति का परित्याग करके आए हैं, कन्हैया एक उत्तर देना। ब्रज की एक गोपी है, वो गोपी अपने पति से, अपने प्रिया प्रीतम से, अपने प्राण वल्लभ से इतना प्रेम करती है कि एक क्षण के लिए भी वो अपने पति से दूर रहना नहीं चाहती। एक क्षण के लिए भी पति यदि नेत्र दृष्टि से दूर हो जाए तो मानो उस पत्नी को ऐसा लगता है कि आज मेरे प्राण पखेरु निकल गए, एक क्षण भी वो दूर रहना नहीं चाहती। लेकिन कन्हैया राधा रानी की कृपा देखिए, एक बार उस गोपी के पति के लिए किसी कारणवश अपने घर से बाहर जाना पड़ा, किसी कार्य को लेकर के। जब वो पति घर से बाहर जाने लगा तो गोपी ने आकर के अपने पति के चरणों के लिए पकड़ लिया। प्रभु आप जा रहे हैं, आपकी याद में, आपकी विरह वेदना में हम कब तक जिएंगे, आपके बगैर हम रह नहीं सकते। तो कहा उसके पति ने अपनी एक फोटो अपनी पत्नी को दे दी कि कल हम नहीं होंगे, हमारी यादें होंगी, इसे रखना अपने पास में। उस पत्नी ने उस फोटो के लिए लिया और नित्य निरंतर ठाकुर जी की झांकी के बाजू में विराजमान किया। रोज ठाकुर जी की सेवा करती है और अपने पति की फोटो को निहारती और श्री जी से यही कहती है, श्री जी
आज गए थे, कल की कह करके गए थे, लेकिन परसों आ गया, आए नहीं। आप उनसे कहिए कि वो जाएं, उनकी पत्नी उनकी राह देख रही, उनकी बाट देख रही है। कन्हैया इतने में ही उसके पति का आगमन होता है, उसके पति का आगमन होता है। द्वार पर पड़ी पति खड़ा है, पति ने अपनी पत्नी को गुहार लगाई, अजी सुनती हो, नेक बाहर ही हो। कन्हैया अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना। का वो गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, फोटो रूपी जो पति है ना, उस पति की वो सेवा कर रही है, उससे बात कर रही है। का इतने में ही साक्षात शरीर उसका पति बाहर खड़ा है। का बताइए कन्हैया, उस पत्नी को, उस जीव आत्मा को, उस ब्रज की गोपी को क्या करना चाहिए? उस फोटो रूपी पति की सेवा करनी चाहिए, या जो जीता जागता पति बाहर खड़ा है उसके लिए अंदर लेकर के आना चाहिए? का बताइए उसका धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए गोपी से कहा, गोपी वो तो साधारण है, वो केवल फोटो है, छाया पटल है, उससे मन नहीं भरने वाला, उससे जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होने वाली। उस गोपी के लिए उस साथ शरीर वाले पति की सन्निधि में जाना चाहिए, उसके लिए अंदर लेकर के आना चाहिए। का कन्हैया वही तो हम लोगों ने किया है, हम ब्रज की गोपियों ने वही किया है। वो नश्वर देह है, पंचभूत शरीर है, कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से मिलकर के वो देह बनी है। तो कहा हमने पति का परित्याग किया है, लेकिन परम पति तो आप हैं, परम पति नहीं, आप तो जगत पति हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, प्यारे उस देह का परित्याग करके हमें आपकी शरण में आना है। तो काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब का, इसलिए प्यारे हम उसका परित्याग करके आपकी सन्निधि में विराजमान। भगवान ने महाराज की लीलाओं के लिए बुलाया, भगवान खड़े हुए एक एक गोपी के साथ में माया के लिए बुलाया अपनी देह का। भगवान ने, परब्रह्म परमात्मा ने इतना विग्रह किया कि एक एक गोपी के साथ में कन्हैया ने सभी को सन्निधि दी। वो महाराज में सभी गोपियां आनंद ले रही है। कैसे? कि रासे रचो है, रासे रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रासे रचो है, रासे रचो है, किनारे महाराज रचो है, रासे रचो है, रासे रचो है, किनारे महाराज रचो है, रासे रचो है, रासे रचो है, उठा लीजिए, क्योंकि देखो ठाकुर जी ने पुरुषों को रास नहीं रचाया। किसे रचाया? माताओं के लिए, ब्रज की गोपियों में मस्ती के लिए, हिलते डोलते।
व्यक्ति कहता है ये वृंदावन की हवा जरा, ये वृंदावन की हवा जरा अपना रुख हमारी तरफ मोड़ दे। ए वृंदावन की हवा जरा अपना रुख हमारी तरफ मोड़ दे। इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे। इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे। उड़ जाए माया की बंधनों का फंदा, ऐसी प्रीत प्यारे तू मेरी वृंदावन धाम से जोड़ दे। विचार कीजिए 5 मिनट के लिए, मानो सभी को ऐसा लग रहा होगा कि हम सभी लोग स्वयं साक्षात ठाकुर की सन्निधि में विराजमान हैं। क्योंकि जब प्यारे हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है बिहारी के प्रति, तो कैसी भी जगह हो, कैसा भी स्थान हो, उस स्थान पर भी हमारे लिए उस पल, उस क्षण जब मस्ती हमारे लिए चढ़ती है, तो लगता है कि ठाकुर की कृपा यहां पर बरस रही है। आज ब्रह्म परमात्मा ने एक एक गोपी के लिए अपना स्पर्श कराया, एक एक गोपी के साथ में विराजमान है भगवान। राधा रानी का भी यहां पर आगमन हुआ है। महाराज की लीला के लिए ब्रह्म परमात्मा ने जब विराम किया, सारे के सारे देवी देवता आकाश मार्ग से टकटकी लगा करके देख रहे हैं। सभी ने पुष्पों की वर्षा की। देवी देवता भी मतलब इस रास के लिए देख करके लालायित हो रहे हैं कि हे ब्रह्म परमात्मा, यदि पुरुष नहीं हमें स्त्री बनाते तो आज साक्षात हमारे लिए भी आपका दर्शन हो जाता, आपका स्पर्श हम भी कर लेते। देवी देवता तारा गण भी आज भगवान की स्तुति गा रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। महाराज की लीला को विराम करते समय ब्रह्म परमात्मा ने जैसे ही देखा, नित्य दृष्टि डाल करके कि ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वो नेक नेक सी हैं, 5-5 फीट की, पौने 5-5 फीट की, गोल मटोल कद्दू के जैसे। कद्दू से एक बात याद आई। एक बार कलयुग का एक भक्त, 2 मित्र कलयुग के 2 मित्र एक बार अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से कथा के लिए सुन रहे थे। सुनते सुनते गुरुजी ने कहा, ये जो सारा विश्व प्रपंच है, ये रचना किसकी है? ऊपर वाले की। वो कहा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कहा, ये रचना उसकी है, ये सब कुछ उसने बनाया है। अब 2 कलयुग के जड़ बुद्धि मानव वो हृदय में विचार कर रहे हैं कि ऊपर बनाने वाला ऐसी चीजें भी बनाता है बगैर सोचे समझे। हमारे हिसाब से गुरुजी ऊपर वाले में दिमाग है ही नहीं, उसका जो प्लाट है वो खाली है, बुद्धि नाम की उसमें चीज नहीं है ऊपर वाले में। कलयुग का जड़ बुद्धि मानो गुरुजी से कहता है, गुरुजी देखो कल हम निकलेंगे घर से बाहर और उसका परीक्षण करेंगे ऊपर वाले का कि उसमें बुद्धि है या नहीं है, या विदाउट नॉनसेंस कुछ है ही नहीं उसमें। प्रातः काल की बेला हुई, दोनों मित्र घर से बाहर निकले, बड़ा वाला और छोटा वाला। बड़ा वाला छोटे वाले से कहते, सुनो रास्ते में चलते चलते एक पेन और एक कागज ले लेना, उस ऊपर वाले की गलतियां लिखनी है कि उसने गलती की कितनी है, दिमाग है उसमें या नहीं है, या बगैर दिमाग के खाली है। अब निकले पेन कागज लेकर के। अब जैसे ही निकले तो वो एक गांव से निकले तो गांव में जितने लोगों के घर होंगे देखा होगा, खप्पर के घर होते हैं कि नहीं होते? उस खप्पर के घर के ऊपर कद्दू की बॉल होती है कि नहीं होती भैया? कद्दू की बॉल। अब कद्दू की बॉल पतली और कद्दू इतना बड़ा। अब वो बॉल उसके ऊपर लगी है, वो कद्दू का फल इतना बड़ा, बॉल इतनी पतली। बड़ा वाला छोटे वाले से कहता है, देखो ये दृश्य देखने के बाद पता चलता है कि उस ऊपर वाले में बुद्धि नाम की चीज नहीं है, खाली दिमाग है उसका। देखो डाली इतनी पतली, शाखा इतनी पतली और फल इतना बड़ा। इससे सिद्ध होता है कि वो दिमाग खाली है उसका, वो पैदल बुद्धि है। देखो इस भगवान की पहली गलती। अब जैसे ही और आगे निकला, वहीं पर लगा था आम का पेड़।
आम का पेड़। अब पेड़ इतना बड़ा और फल इतना छोटा। अब बड़े वाले भैया के लिए चलते चलते रास्ते में पैरों में दर्द होने लगा, घुटन दुखने लगे, तो छोटे वाले से कहा था, अरे नेक एक काम करियो, ये जो घुटबन हैंगे जोरनते दर्द है रहे हैंगे, या आम के पेड़ के नीचे नेक रुक लेते हैं, बाकी बाद में भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद में आगे का सफर तय करेंगे। वो कहता बहुत बढ़िया। बड़ा वाला आया, आकर के लेट गया। अब जैसे ही सोया, मीठी मीठी नींद जैसे ही आई, ऊपर वाला तो देख ही रहा था कि ये गलतियां देख रहा है। ऊपर वाले ने वायु भगवान को आदेश दिया, कहा जाओ थोड़ा बहुत हिलो डुलो। अब वायु का वेग जैसे ही आया, लता पताएं जैसे ही हिली, तो इतने मोटे पेड़ में इतना सा फल ऊपर से टूटा और सीधा नाक पर आकर के गिरा। अब जैसे ही नाक पर गिरा, झटपटा करके उठा, छोटे से कहता है, सुनो, जिसमें गलती लिखी है वो पेज फटा के फेंक दो। ऊपर वाले में बहुत बुद्धि है, बहुत गलती हमारी है कि हम उसकी गलतियां देखने के लिए निकले। यदि उसमें बुद्धि नहीं होती, इतनी पतली बॉल में इतना सा फल लगाता, इतनी पतली बॉल में इतना सा फल, और इतने बड़े पेड़ में यदि इतना बड़ा लगा देता और वो नाक पर गिरता तो उठते नहीं, उठ जाते। इससे सिद्ध होता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम उसे मानते नहीं हैं, उसे पहचानते नहीं हैं। तो आज भगवान ने जैसे ही देखा कि गोपियां छोटी छोटी, और इन गोपियों में एक बड़ी गोपी है 6 फीट की। कन्हैया ने जैसे ही उस गोपी को देखा, भूत भावन भोलेनाथ मैया से कह रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी निकलो बाहर, महाराज समाप्त तो हो गया, भगवान का सानिध्य भी मिल गया। ऐसा ना हो कि देख लें, यदि देख लिया वो देखने के बाद में पता नहीं क्या करेंगे। ये नारद जी को तो बंदर बना दिया, हमें पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। कथा है एक रामचरितमानस की, उसमें नारद जी को बंदर बना दिया था। समय अवसर यदि मिला, समय अवसर यदि मिला, और फिर से ये पंडाल लगा, और फिर से यदि ठाकुर जी ने हमें भेजा तो जरूर बताएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 7 दिन नहीं 6 दिन आप लोग हमें झेलते झेलते परेशान हो गए, नहीं हुए। बड़ी अच्छी बात है। तो आज ठाकुर जी ने आज जैसे ही देखा कि गोपी है, उस गोपी के लिए जैसे ही देखा कि बड़ी गोपी से कहा, कहरी गोपी नेक सुनती है, ठहर जाइए, तेरे दर्शन करने हैंगे, दर्शन करा दइए, बाकी बाद में यहां से जानो। अब जो भूत भावन भोलेनाथ ने सुना, अपनी बचने वाले सावधान की मुद्रा में, दक्ष की मुद्रा में खड़े हैं, ऐसे सीधे, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। हिले डुले, हम माताओं के हाथ अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, यदि पहचान लिया कि ये तो पुरुष है, विडंबना हो जाएगी। पैरों के लिए छुपा करके आज भूत भावन भोलेनाथ खड़े हैं। कन्हैया आए, आकर के कन्हैया ने गोपी से पूछा, कहरी गोपी तेरो नाम का है वे, तेरो परिचय का है वे, कहां ते आई तू? अब भूत भावन भोलेनाथ बोल नहीं सकते, क्योंकि इनकी आवाज कोयल, पुरुषों की आवाज कौवा। बड़ी विडंबना। पार्वती मैया को टोहनी मार रहे हैं, मैया आप बोलो, आप परिचय दो। मैया कहती है, कन्हैया ये गोपी मेरे साथ आई है, ये गोपी मेरे साथ आई है। कन्हैया कहते हैं, जिससे परिचय पूछा है उसको देना चाहिए, आप कौन? जब दो भी बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं दिए? अब विचार कीजिए, यदि वही संस्कार मिले होते तो बगैर पति की आज्ञा के पिता के यज्ञ में नहीं आती सती, यज्ञ विध्वंस नहीं होता। इसलिए निवेदन माताओं से, जिनके यहां पर पुत्रियां हैं, उन्हें उच्च संस्कार दें, उच्च परिवेश में रहने का उनके लिए बताएं कि ये गलत वस्त्र हैं, इन्हें नहीं पहनना चाहिए, ये साधारण सात्विक पद्धति के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इनके लिए धारण कीजिए। ये शिक्षा हर एक माता पिता को देनी चाहिए अपने बालकों के लिए। कन्हैया ने वेणु के लिए निकाला, आंचल में आगे लगाया और आंचल के लिए पलटा दिया। अब जैसे ही आंचल पलटा और जैसे ही सुंदर से मुखड़े के लिए देखा कि सारा स्वरूप तो स्त्रीमय है, लेकिन मूंछ पुरुषों वाली है। कन्हैया मुस्कुराने लगे, वाह 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 वाह, जीवन धन्य हो गया प्रभु। एक तो आप बाल्यकाल की लीला में
जोगी रूप धारण करके आए और आज आप स्त्री रूप धारण करके आए। ये जीव आत्मा धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर के। एक नाम दे दिया उनके लिए, गोपेश्वर भगवान। बोलो गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। जितने लोग ब्रजमंडल गए होंगे उन्होंने गोपेश्वर भगवान का दर्शन किया होगा। आज भी ब्रजभूमि के ऊपर गोपेश्वर नाथ भगवान का मंदिर है। सारा स्वरूप, सारा विग्रह स्त्री रूप है, लेकिन मुखारविंद के ऊपर मूंछ आज भी पुरुषों वाली है। दिव्य भव्य मंदिर आज भी वहां पर विराजमान है। जो भी दर्शन करना चाहता है वो श्रीधाम वृंदावन आए। जब भी आना हो हमें फोन लगाए। देखो एक प्रॉफिट देने पहले वृंदावन आए, हमें फोन लगाए, हमसे बात हो जाए, उसके बाद में सीधे हमारे आश्रम आए। वहां पर हम आपके लिए रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था फ्री। ठीक है, एक ऑफर है सभी के लिए। अब जब भी इच्छा हो आप लोगों की आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और जैसा कि एक मैया इशारे से कह रही है कि पता आपका पंपलेट में दिया है, फ्लेक्स में लिखा हुआ है, तो उसे लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं और ठाकुर जी सबके हैं। तो आज परब्रह्म परमात्मा ने महाराज की लीला के लिए समाप्त किया। भूत भावन भोलेनाथ आज कैलाश पर्वत के ऊपर आकर के विराजमान हुए हैं। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राज श्री राजन परीक्षित के लिए श्रवण कराते हैं। का परीक्षित यहाँ पर जो राधा रानी आई है, राधा रानी के लिए नेक सा अभिमान हुआ स्वयं के ऊपर कि ठाकुर जी मेरे बगैर चलते नहीं हैं, मेरे बगैर ठाकुर जी एक पग भी नहीं चल सकते। तो आज स्वयं ठाकुर जी। अब एक बात और बताइए, कितने लोगों को यह पता है कि राधा रानी और ठाकुर जी प्रिया प्रीतम है? केवल प्रेम का प्रसंग है, सबको पता है। अब कितने लोगों को यह बात पता है कि दोनों ने विवाह भी किया है? ये वर्णन भी अनेक पुराणों में आता है कि ब्रह्मलोक में जाकर के स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ने राधा माधव का विवाह कराया। क्यों? उदाहरण की दृष्टि आप स्वयं समझ जाएंगे। अभी जब भी कोई कार्य होता है, मांगलिक कार्य जब भी होता है, तो हम सभी लोग जब भी रामचरितमानस में जाएं, भगवान के मंदिर जाएं, तो जय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीताराम भगवान की बोलते हैं कि नहीं बोलते? राम सीता कोई नहीं बोलता, सीताराम बोलते हैं। मतलब सीता जी आगे, रामलला सरकार पीछे। अब यहां पर देखिए, बोले राधा माधव भगवान की जय हो। अब माधव आगे आया कि राधा? राधा आया कि नहीं आया? माधव कहां है? पीछे। समझ जाओ प्यारे, पड़ोसन का नाम तो कोई लगा नहीं सकता, नहीं तो इतना पिटेगा कि चल करके आया है, उसे चला करके भेजना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं संबंध तो है। अब जिन लोगों को डाउट होगी ये कथा पूरी होनी चाहिए, उनसे निवेदन है कि जैसा ये आयोजन हुआ है वो कराएं, चाहे संजायती कराएं, पर्सनल कराएं, लेकिन कराएं। हमसे ना कराएं, दूसरे से कराएं, लेकिन कराना जरूर। क्यों? ये जो भक्ति की धारा है प्यारे, ये बहती रहनी चाहिए, ये बहती रहनी चाहिए। क्योंकि ये धारा प्रवाहित रहेगी, इस पंडाल के नीचे आप रहेंगे, जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, मानते नहीं, उससे भी आपका मिलन होगा, उससे भी होगा। कई बार हमने देखा है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कई महीने नहीं मिलता, हाँ या ना? कई महीने। लेकिन ये पंडाल ऐसा दिया हमारे रंजीत भैया ने कि कई पड़ोसी कई कोस दूर थे, लेकिन वहां से चल करके इस नेक से पंडाल में आकर के कई वर्षों से बिछड़े हुए व्यक्ति भी मिल गए। उनने भी एक दूसरे का हाल चाल जान लिया प्यारे। आज गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राज श्री राजन परीक्षित के लिए आगे चल करके श्रवण कराते हैं। का परीक्षित आज मथुरा के राज सिंहासन के ऊपर विराजमान है कंस महाराज। कंस महाराज ने एक और आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, रेणुकासुर, सबका उद्धार प्रभु ने एक एक करके किया। अब भगवान कंस महाराज यहां पर अपने यहां पर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं।
सभा में विराजमान है अक्रूर काका। आदेश दिया, कहा आप जाइए और जाकर के नंद महल में जो दो बालक हैं उन दोनों सुंदर बालकों के लिए निमंत्रण देकर के आइए और अपने साथ में लेकर के आइए। अक्रूर काका ने यहां पर रथ के लिए तैयार किया। प्रातः काल की बेला में आज मथुरा से निकले हैं, सायंकाल की बेला में आज ब्रजभूमि के ऊपर पहुंचे हैं। नंद महल के पास जैसे ही आए, नंद बाबा के लिए गुहार लगाई। नंद बाबा बाहर आए, अक्रूर काका को अंदर लेकर के गए। सभी से निवेदन है, हमें पता है कि सबको घर जाने की जल्दी है, नहीं ये माताएं जा रही हैं, टेंशन होती है, कोई खड़ा होता तो हमें ये लगता है कि कुछ हम गलत बोल गए। बैठे रहते तो आनंद आता है कि बहुत बढ़िया सही जा रहे हो पंडित जी। इसलिए निवेदन है, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। अक्रूर काका आए, नंद बाबा द्वार पर आए हैं लेने के लिए, अंदर महल में लाकर के विराजमान किया। आसन दिया, आसन के ऊपर नंद बाबा ने अक्रूर काका के लिए बिठलाया। यशोदा मैया का आगमन हुआ, यशोदा मैया जल लेकर के आई, अक्रूर काका के लिए दिया। लेकिन गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, का परीक्षित, अक्रूर काका ने जल पीना तो दूर की बात, उस जल के पात्र के लिए स्पर्श भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम यशोदा मैया से उनके प्राण वल्लभ के लिए लेने के लिए आए हैं। यदि मैंने मैया से कह दिया मैया मैं आपके कन्हैया को लेने के लिए आया हूं, तो मैया जल तो दूर की बात बैठने के लिए भी नहीं बोलेगी मुझसे। नंद बाबा ने आज अक्रूर काका से पूछा, काका आज अचानक से ही आगमन हुआ आपका, ना कोई निमंत्रण, ना कोई पत्रिका, ना कोई समाचार, कोई विशेष समाचार लेकर के क्या आज आप अपने मित्र से मिलने के लिए आए हैं? अक्रूर काका ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। नंद बाबा से कहा, आपकी याद आ रही थी इसलिए हम चले आए। कहा नहीं याद आ रही थी तो आप भोर में आते, दोपहर में आते, सायं के समय में आप क्यों आए? इसके पीछे कोई कारण बहुत बड़ा है। अक्रूर काका ने अपने हृदय के ऊपर एक बड़ा भारी पत्थर रखा। पत्थर के लिए रखते हुए नेत्रों से सजल अश्रुपात के पनारे प्रवाहित करते हुए नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। कहा बाबा ये अक्रूर आपके चरणों में प्रणाम करता है। कहा बाबा मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी राजा का आदेश हुआ, इसलिए मुझे आपके दरबार तक आना पड़ा। नंद बाबा ने अक्रूर काका से कहा, काका आए आनंद की बात है कि कम से कम इतनी वर्षों की बात में आपके हमारे लिए दर्शन तो हुए कम से कम, लेकिन बाबा इसके पीछे कारण क्या है, बात क्या है, ये तो बताइए। अक्रूर काका ने नंद बाबा से नेत्रों से सजल अश्रुपात के पनारे प्रवाहित करते हुए बाबा से कहा बाबा मैं आपसे आपके कन्हैया के लिए मांगने के लिए आया हूं, मैं आपसे आपके कन्हैया को मथुरा ले जाने के लिए आया हूं, आपसे आपके प्राण वल्लभ को दूर करने के लिए आया हूं। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राष्ट्रीय राजन परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित एक बार प्यारे परीक्षित नेत्र दृष्टि बंद करके इस नंद महल की झांकी का दर्शन अपने हृदय के अंदर कीजिए। जिस नंद महल में जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, जब से सारा का सारा ब्रजमंडल गोप ग्वाल सखा ब्रजांगनाएं नित्य निरंतर हर्ष उल्लास मनाते हैं, बधाइयां गाते हैं। आज सायंकाल की बेला में अक्रूर का जैसे ही आगमन हुआ है, सारा का सारा ब्रजमंडल असंतोष पड़ा हुआ है। मानो ऐसा लग रहा है कि 100 अर्थियां 100 जीव आत्माएं आज ब्रजभूमि से अपनी देह का परित्याग करके यमराज के धाम चली गई। यशोदा मैया का आगमन हुआ। यशोदा मैया ने जैसे ही अपने कर्णपटों के माध्यम से सुना कि आज अक्रूर काका हमसे हमारे प्राण वल्लभ के लिए हमारे कन्हैया को दूर ले जाने की बात कर रहे हैं, इस बात के लिए सुनकर के यशोदा मैया भूमि पर मूर्छित होकर के गिरी। नंद बाबा ने जल के लिए सिंचन किया। यशोदा मैया की मूर्छित अवस्था जैसे ही टूटी, यशोदा मैया ने अक्रूर से कहा, हे अक्रूर जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान है। हे अक्रूर यदि कुछ मांगना ही था तो यशोदा से उसके प्राण मांग लेते, लेकिन निवेदन है कि उससे उसके कन्हैया, उससे उसके प्राण वल्लभ के लिए दूर ले जाने की बात ना करते आप। हे अक्रूर यदि कुछ मांगना ही है तो इस मैया यशोदा से इसके प्राण मांग लो, आपकी मांगने में दूर हो सकती है, लेकिन इस मैया के प्राण निकलने में देरी नहीं होगी, देने में देर नहीं लगाएगी ये मैया।
लेकिन ये मैया आपसे निवेदन करती है कि इस मैया के भैया इस कन्हैया को इससे दूर ले जाने की बात मत कीजिए। आज अक्रूर काका अपने नेत्रों से सजल अश्रुपात के पनारे प्रवाहित कर रहे हैं, नंद बाबा रुदन कर रहे हैं, यशोदा मैया विलाप कर रही हैं। गुरुदेव कहते हैं परीक्षित इतने में ही सुंदर झांकी की छटा बिखेरते हुए मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज चंदन कृष्ण कन्हैया लाल का आगमन हुआ। कन्हैया ने आकर के अक्रूर काका को जैसे ही देखा लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। अक्रूर काका में नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज चंदन कृष्ण कन्हैया लाल दाऊ भैया के साथ में मिलकर के आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अक्रूर काका ने जैसे इस सुंदर झांकी के लिए देखा, सुंदर बालक के लिए देखा, हृदय पटल मानो फट गया। रुदन करते हुए अक्रूर काका ने उस कन्हैया के लिए उठाया, गोद में बिठाया, लाड़ दुलार चुम्बन किया, नेत्रों से सजल अश्रुपात के पनारे प्रवाहित करते हुए कहा, हे राधा रानी, हे मेरे ठाकुर जी, किस राजा के यहाँ पर आपने मेरे लिए कार्य करने के लिए भेजा? ऐसा दायित्व आपने मुझे भेजा कि इतना सुंदर बालक है, यदि मैं इस बालक को लेकर के गया तो कंस महाराज अधर्मी आत्मा है, न जानेंगे ना सोचेंगे, एक ही क्षण में इसका उद्धार कर देंगे, इसके लिए मौत के घाट उतार देंगे। नेत्रों से सजल अश्रुपात के पनारे प्रवाहित कर रहे। सारी अर्धकालीन रात्रि की बेला निकल गई, किसी ने भोजन नहीं किया। सारा नंद महल आज शोकाकुल है, मानो ऐसा लग रहा है कि 100 चिताएं एक साथ जल रही है। प्रातः काल की बेला जैसे ही हुई, सारे ब्रजमंडल में जैसे इस बात का समाचार जैसे ही फैला कि आज मथुरा से अक्रूर का आगमन हुआ है, हमारे प्राण वल्लभ के लिए, हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन कृष्ण कन्हैया को ले जाने की बात कर रहे हैं। सारे के सारे गोप ग्वाल सखा ब्रजांगनाएं गोपियां आई आकर के नंद महल के पास में खड़ी हैं। आज मानो गुरुदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, जो गौ माता बोल करके नहीं जानती, वो गौ माता भी अपने नेत्रों से सजल अश्रुपात के पनारे प्रवाहित कर रही है और मानो कन्हैया से कहना चाहती है, कन्हैया, हे गोपाल, यदि आप चले गए तो इस गौ माता की रक्षा कौन करेगा, इसकी सेवा कौन करेगा? पशु पक्षियों ने आज चहचहाना बंद कर दिया, लता पताओं ने आज हिलना डुलना बंद कर दिया। ब्रज रज जो नित्य निरंतर उड़ती हैं, आज उस ब्रज रज ने उड़ना भी बंद कर दिया। यमुना महारानी जो कल कल करती हुई धारा को प्रवाहित करती है, उस यमुना महारानी ने आज अपने वेग के लिए शांत कर लिया। यमुना ने धारा प्रवाहित करना भी बंद कर दिया। भगवान का परम सखा है मधुमंगल, मधुमंगल ने आकर के अक्रूर से कहा, हे अक्रूर, यदि कुछ ले ही जाना है तो हमसे हमारे प्राण मांग लीजिए, लेकिन निवेदन है आपसे कि हमसे हमारे प्राण वल्लभ को दूर ले जाने की बात मत कीजिए। दाऊ भैया ने आकर के कन्हैया से कहा कि कन्हैया, ब्रजवासियों के लिए आश्वासन दीजिए कि हम आज जा रहे हैं, परसों वापस आ जाएंगे। मैया ने आकर के तोड़ लगाती हुई मैया आई, मैया ने अंक के लिए फैलाते हुए कन्हैया को अपने वक्ष स्थल से लगाया। कन्हैया, ये मैया आपके बगैर रह नहीं सकती, ये मैया कन्हैया मर जाएगी। कन्हैया ने रुदन करते हुए मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया से कहा, मैया, मैं आज जा रहा हूं, परसों वापस आ जाऊंगा। मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया, ये मैया आपकी याद में परसों तक रुदन करती रहेगी, लेकिन मुझे पता है कि आप आएंगे नहीं। क्यों नीति कहती है प्यारे, यदि किसी माता पिता के यहां पर किसी पुत्री का, किसी बेटी का यदि जन्म हो, उस बेटी का यदि विवाह माता पिता कर दे तो 12 महीनों में एक ऋतु, एक महीना ऐसा आता है कि अपने पति के घर का परित्याग करके 100 बंधनों के लिए तोड़कर भी उस कन्या के लिए अपनी मैया के द्वार पर आना पड़ता है। बेटी कहती है, बेटी पराए देश को जाए तो श्रावण में घर आवती, बेटा पराए देश को जाए तो कौन सी ऋतु घर आवती। श्रावण के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा होता है कि वो कन्या यदि अपने माता पिता का घर त्याग करके जाए तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए
उसके लिए अपनी मैया बाबा के यहाँ आना पड़ता है, अपनी भैया की कलाई पर डोर बांधने के लिए। लेकिन बेटा पराये देश के लिए जाए, घर की देहरी लांघ करके चला जाए। कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई उपनिषद में नहीं लिखा कि कौन सी ऋतु घर आवती। कोई ऋतु नहीं है कन्हैया कि आपके लिए वापस बुला दे। ये मैया बरसों रुदन करती रहेगी लेकिन आप आएंगे नहीं। कन्हैया ने मैया को प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। रथ के ऊपर पहला पैर जैसे ही रखा, श्री रामा ने आकर के कन्हैया का चरण पकड़ लिया। कहा कन्हैया, निवेदन है कि आप ब्रज के लिए छोड़ करके मत जाइए। अक्रूर काका से कहा, काका यदि जाना ही चाहते हो, ले जाना ही चाहते हो तो हम लेट जाते हैं, इस रथ के लिए हमारे ऊपर से निकाल दीजिए। इस देह में से प्राण पखेरु जब निकल जाएं, राधा रानी के चरणों में विराजमान हो जाएं, उसके बाद में आप हमारे प्राण वल्लभ को हमसे दूर ले जाएं। जीते जी हम हमारे प्राण वल्लभ को आपसे दूर नहीं करना चाहते। ताऊ भैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ब्रजवासियों से निवेदन कीजिए कि आज जा रहे हैं, परसों वापस आ जाएंगे। कन्हैया ने सभी से निवेदन किया, रथ के ऊपर विराजमान हुए, अंतिम विदाई ली ब्रजवासियों से। वो छोड़ वृंदा विपिन कुंजी